नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे इंदौर। यहां इंदौर का हृदय स्थल कहे जाने वाला राजवाड़ा पर अहिल्या प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा के लिए किए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अहिल्या प्रतिमा माल्यार्पण के अवसर पर इंदौर महापौर और विधायक भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ अल्प प्रवास के दौरान इंदौर में अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। यहां इंदौर का हृदय स्थल कहे जाने वाला राजवाड़ा पर अहिल्या प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा के लिए किए पुख्ता इंतजाम। अहिल्या प्रतिमा माल्यार्पण के अवसर पर इंदौर महापौर और विधायक भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ अल्प प्रवास के दौरान इंदौर में अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर नगर निगम ने शुरू की कवायद। पिछले साल से और भी प्रभावी होगी विसर्जन की व्यवस्था। दरअसल गणेश चतुर्थी और नवदुर्गा आराधना के पूर्व इंदौर शहर में विभिन्न स्थानों पर गणेश जी की और माता जी की मूर्तियों का निर्माण होता है। वहीं आराधना के पश्चात इन मूर्तियों का विसर्जन होता है। चूंकि कुछ मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में गलता और घुलता नहीं है, इसलिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं जिला प्रशासन ने आम जनता से आग्रह किया है कि मिट्टी के गणेश जी बनाएं। इस संबंध में MIC सदस्य बबलू अभिषेक शर्मा से चर्चा की तो उनका कहना था कि शहर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाना प्रतिबंधित है। अगर कहीं बन रही हो तो कार्रवाई करेंगे। साथ ही शहर में स्थापित हुई सभी मूर्तियों के विसर्जन को लेकर भी नगर निगम के द्वारा पिछले साल की तुलना में इस साल और भी ज्यादा प्रभावी व्यवस्था की जाएगी। देखिए, अब की बार पिछली बार आपने देखा होगा कि बड़े अनूठे तरीके से हमने एक क्रेन बनाकर पूरे विधि विधान के साथ और हमारी सभी धार्मिक मान्यताओं को के अनुसार भगवान का विसर्जन करा था। तो उससे और ज़्यादा अपग्रेड अब की बार, पिछली बार एक क्रेन हमने लगाई थी, अब की बार 3 वो क्रेन लगाकर पूरे विधि विधान से भगवान का विसर्जन करेंगे। और साथ ही मेरा सभी लोगों से आग्रह भी है, वैसे तो इंदौर शहर के अंदर POP की मूर्तियां बिठाने के ऊपर पूर्ण रूप से बैन लगा रखा है, मगर कोई ऐसा निर्माण करता है तो मेरा आग्रह है कि वो ना ऐसा निर्माण करे, क्योंकि ये हमारी आस्था और हमारे दिलों से जुड़ा हुआ मामला है। हम सब आराध्य उनकी करते हैं, 9 दिन माता जी की करते हैं, 10 दिन गणेश जी की करते हैं, और उसके बाद अगर वो मूर्तियां सालों तक विसर्जित नहीं होती, POP की होने के कारण पानी में पड़ी रहती है, तो वो एक अच्छा संदेश नहीं जाता और कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। और मेरा सभी शहर के रहवासियों से भी आग्रह है, वैसे तो इंदौर शहर हमेशा नए नवाचार करता है और पिछले वर्ष पूर्ण रूप से इंदौर शहर में घर घर के अंदर माटी के गणेश बिठाए थे और विसर्जन के बाद जो माटी बची थी उसको गमलों में, क्यारियों में डालकर उसके अंदर पौधे भी लगाए थे। और मेरा यही आग्रह है कि पुनः हम माटी के गणेश बिठाएं और हमारे पर्यावरण के संरक्षण का जो अभियान हम चला रहे हैं उसमें सहभागी बने। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने लगाए निगम अधिकारियों पर ठेकेदारों का भुगतान न करने के आरोप। कहा, भुगतान न होने से ठेकेदार नहीं दिखा रहे हैं विकास कार्यों में दिलचस्पी। ठेकेदारों के भुगतान को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि शहर में ठेकेदारों का पेमेंट बकाया होने के कारण कई विकास कार्यों का काम बंद हो गया है और इससे उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें जनता के बीच में जाना है। ऐसे में अधूरे पड़े कामों को लेकर जनप्रतिनिधियों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, फाइल ओके होने से कुछ नहीं होता है। फाइल तो ढेर सारे टेंडर लगा दिए, काम बहुत बाकी है, बहुत करना भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ है भाई? इम्प्लीमेंट तो जब होगा, ठेकेदार कब काम चालू का। मैं बोल रहा हूँ, भानगढ़ रोड 6 महीने हो गए, काम स्टार्ट हुआ, 25% काम भी नहीं हुआ, 20% काम भी नहीं हुआ और काम बंद पड़ा। किसी ठेकेदार के पास पैसे नहीं है, जिससे बात करो पैसे नहीं, काम स्टार्ट नहीं हो रहे। तो दुर्भाग्य है कि इंदौर शहर की जनता ने जिस आशा विश्वास के साथ में भाजपा परिषद को चुना था, भाजपा के महापौर जी को चुना था, वो उसमें असफल साबित हुए। इंदौर शहर की जनता को भाजपा ने निराश कराया और निश्चित रूप से इंदौर शहर की जनता को नगर भाजपा, महापौर और पूरी परिषद सबने कहीं न कहीं धोखा दिया है।
इंदौर में नगर निगम के द्वारा आगामी भविष्य को लेकर पड़ने वाली पानी की आवश्यकता को लेकर काम किया जा रहा है, जिसके तहत शहर में अगले 33 वर्ष तक के लिए व्यवस्थित जल प्रदाय को लेकर अमृत 2 योजना के तहत प्लानिंग की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अमृत 2 योजना के तहत इंदौर शहर में लगातार जल प्रदाय को व्यवस्थित करने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत आगामी दिनों में शहर में 37 नई पानी की टंकियां बनाने की योजना नगर निगम के द्वारा तैयार की जा रही है। इसके साथ ही नगर निगम के जल कार्य समिति प्रभारी का कहना है कि आगामी कई दशकों तक शहर को पर्याप्त पानी मिल सके, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है और इसी के तहत नर्मदा के चौथे चरण को लेकर प्लानिंग तैयार की है। जहां वर्तमान में शहर को 540 MLD पानी नर्मदा से प्राप्त हो रहा है, तो वहीं इस पानी को 900 MLD तक लेकर जाने की तरफ भी नगर निगम लगातार प्रयासरत है, जिसके तहत काम किया जा रहा है। देखिए, उसको लेकर भी बहुत अच्छी योजना हमने बनाई है और नर्मदा का चौथे चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम 2055 के इंदौर को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। हमने अमृत 2 की जो हमारी योजना है उसमें हम 2055 तक में जो हमारी पानी की आवश्यकता रहेगी उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। 900 MLD पानी के लगभग हमको उस समय आवश्यकता होगी, तो बहुत जल्द ही उसकी भी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा लेआउट हो चुका है। लगभग 37 नई टंकियां हम उसके लिए बनाएंगे, पूरा नया नेटवर्क बनाएंगे। जो हमारा जलूद में इसका प्लांट है उसकी भी हम क्षमता को बढ़ा रहे हैं और उसकी DPR भी बन चुकी है, लगभग तैयार है। बहुत जल्द ही सेंट्रल से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमृत योजना है उसके अमृत 2 के अंतर्गत हमको लगभग 1000 करोड़ के आसपास राशि वहां से अलॉट भी हो चुकी है, तो बहुत जल्दी हम उसके ऊपर भी नया काम चालू करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।